गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अब हम देखेंगे नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम पर्टिकुलर इंटीग्रल पढ़ रहे थे और हम 3 केस कर चुके हैं। अब हमारा केस नंबर 4 है, जिसमें हमारे पास जो क्यू एक्स वाई है, ये जो प्रॉब्लम क्या है, एफ डी डी डैश इक्वस टू जेड इक्वस टू क्यू एक्स वाई, जिसमें क्यू एक्स वाई हमारा क्या दिया हुआ है, ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई इंटू में बी एक्स वाई। तो हम अब तक जो केस देख चुके हैं वो क्या देखें, क्यू एक्स वाई क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई, जिसमें डी को रिप्लेस करते थे ए से और डी डैश बी से। पहला केस था ये। केस सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास था साइन ए एक्स प्लस बी वाई और कोस ए एक्स प्लस बी वाई। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर रहे थे, डी डी डैश को हम रिप्लेस कर रहे थे माइनस ए बी से, और डी डैश स्क्वायर को किससे कर रहे थे, माइनस बी से। केस थर्ड में हम क्या कर रहे थे कि ये जो नीचे वाला पोर्शन था, ये था एक्स की पावर एम बाई की पावर एन, इसमें हम बाइनोमियल खोल रहे थे 1 प्लस यहाँ पे हमारे पास कुछ डी बाई डी डैश या डी डैश बाई डी, इस टाइप का कुछ था, और इसका हमने 4 एक्सपेंशन बताए थे। उसके हिसाब से हम ये बाइनोमियल खोल के मल्टीप्लाई करके फिर हम उसको या तो पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे थे या हम इंटीग्रेट करके इसका सॉल्यूशन निकाल रहे थे। अब केस नंबर 4 पे आ जाओ। केस नंबर 4 में क्या है कि हमारे पास e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई का मल्टीप्लाई हो रखा होगा, कोई भी फंक्शन दिया होगा, जैसे वी एक्स प्लस बी इंटू एक्स वाई। बी एक्स वाई क्या होगा, इनमें से कोई एक केस होगा, या तो इसमें इसके साथ साइन का मल्टीप्लाई आ सकता है, इसके साथ जैसे फॉर एग्जांपल ये आ सकता है ई एक्स प्लस 2y और ये आ जाए साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो अब ये वाला केस ये आ जाएगा, 4th केस में आएगा ये। ठीक है, या फिर क्या आ सकता है ई एक्स प्लस वाई और यहाँ पे एक्स वाई आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है ई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स आ सकता है, एक्स स्क्वायर आ सकता है। ठीक है, या इस टाइप का कोई भी फंक्शन बनेगा जिसमें हमारा ये चौथा केस लगेगा। तो इसका सॉल्व कैसे करेंगे, पी आई देखो, पी आई इक्वस टू 1 बाई एफ डी इंटू डी डैश, और ये आ जाता है हमारा क्यू एक्स वाई, और ये क्यू एक्स वाई क्या होगा, एफ डी डी डैश, और ये आ जाएगा हमारा ई ए एक्स प्लस बी वाई, और यहाँ पे बी इंटू एक्स वाई। ठीक है, तो हमारा काम क्या होगा, जो डी दिया हुआ है एफ में उसको हम करेंगे डी प्लस ए से रिप्लेस, और इसको डी डैश को रिप्लेस करेंगे डी डैश प्लस बी से, और जो ई एक्स वाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, देखो ई ए एक्स प्लस बी वाई को मैं बाहर कर दूंगा, और इसके बाद मैं क्या लिखूंगा 1 बाई एफ की जगह पर डी की जगह पर डी प्लस ए और डी डैश प्लस बी, और ये हो जाएगा मेरा v इंटू एक्स वाई। अब b हमारा यहाँ पे इसको देखने सॉल्व करने के बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि बी एक्स वाई की फॉर्म क्या है और उसमें कौन सा केस लगेगा। तो इस चीज़ को हम आगे अब क्या करेंगे, क्वेश्चन से एक्सप्लेन करेंगे, और 3-4 क्वेश्चन लेंगे हम, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आज ही हमारा नॉन होमोजीनियस का मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लैब क्लास स्टार्ट करेंगे, तो आपको कोई मतलब चिंता करने की बात नहीं है, आपका पूरा कंटेंट पूरा सिलेबस आपको एग्जाम से पहले 1 या 2 दिन पहले मिल जाएगा। तो अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं क्या करना है हमें। क्वेश्चन दिया है सॉल्व दिस इक्वेशन, तो सॉल्व आया है, इसका मतलब हमें सी एफ भी निकालना है, पी आई भी निकालना है। तो पहले हम सी एफ देखते हैं। सी एफ के लिए हम क्या करेंगे, इसको ये हमारे पास फैक्टर है और जिसका पावर 3 है, तो इसका मतलब होगा कि ये जो फैक्टर है अल्फा डी, ये पहले तो चेक करेंगे इसको होमोजीनियस या नहीं। यदि होमोजीनियस होता तो डी को एम करते और डी डैश को हम 1 करते, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते, फिर जो सी एफ के जो मेथड हमने करा है वो करते। बट ये पता है हमें नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस में अल्फा बीटा डी डैश प्लस गामा, इससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ई की पावर माइनस गामा बाई अल्फा एक्स और एफ 1 अल्फा वाई माइनस बीटा एक्स आता है। तो यहाँ पे देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा इज इक्वस टू माइनस अल्फा इज इक्वस टू 1, बीटा की वैल्यू -3 और गामा इज इक्वस टू -2। तो यदि मैं इसके हिसाब से इसका सी एफ लिखूँगा, सी एफ इक्वस टू, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये देखो सी एफ इक्वस टू ई की पावर 2 -2 प्लस 2, तो 2 इंटू एक्स एफ 1 अल्फा कितना y माइनस माइनस प्लस 3x प्लस ई 2x इंटू एक x आ जाएगा f2, ये यही रहेगा y प्लस 3 रिपीटेड है ना, 3 टाइम्स है तो एक और बार आएगा ई 2x इंटू एक्स स्क्वायर
और ये आ जाएगा हमारा, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ E2x इंटू एक्स स्क्वायर F3 y प्लस 3x। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, e की पावर 2x कॉमन लेके दिस इज F1 y प्लस 3x प्लस x F2 y प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर F3 y प्लस 3x। ठीक है, तो ये CF आ गया। अब हम PI यहाँ पे देखते हैं। PI के लिए हमें क्या दिया है, 1 बाई डी माइनस 3d डैश माइनस 2 का क्यूब, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 इंटू 2x इंटू साइन 3x प्लस वाई। तो यहाँ पे देखो पता लगा कि b क्या है, ये दिस इज हमारा, दिस इज bxy, और ये हमारा e की पावर। तो इससे मैं कंपेयर करूंगा तो ये e हो गया और ये मेरा b हो गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, d को रिप्लेस करूंगा, क्योंकि यहाँ पे y वाला टर्म नहीं है तो d डैश 0 है, मतलब b 0 है। तो हम इसमें क्या करेंगे, d इज रिप्लेस्ड बाई 2 एंड d डैश इज रिप्लेस्ड बाई 0। तो इस ये देखो क्या आएगा, 6 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, e की पावर 2x बाहर आ जाएगा। अब यहाँ बचेगा 1 बाई डी की जगह पर d प्लस 2 हुआ, ठीक है, माइनस 3, डी डैश की जगह पर डी डैश ही रहेगा क्योंकि प्लस 0 होना है, तो इसको लिखो डी डैश प्लस 0। ठीक है, तो ये डी डैश रहेगा माइनस 2 और इसका कितना आ जाएगा क्यूब, और ये आ जाएगा हमारा साइन 3x प्लस वाई। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि ये पहले सॉल्व करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 1 बाई, ये कितना आ जाएगा डी, ये आ जाएगा डी और माइनस 3d डैश और ये प्लस 2, तो ये कट जाएगा ओवर 3 और ये आ जाएगा साइन 3x प्लस वाई। अच्छा, अब देखो यहाँ पे d है और यहाँ पे क्या है d डैश। तो अब यहाँ पे ये नॉन होमोजीनियस है, होमोजीनियस है, तो ये आएगा हमारा होमोजीनियस, क्योंकि यदि तुम इसका क्यू खोलोगे तो 8 डिग्री 3 आएगी, तो होमोजीनियस। ठीक है, अब डिग्री 3 गया तो PI वाला होमोजीनियस वाला लगाएंगे। तो होमोजीनियस में क्या होता है 6 e की पावर 2x। अच्छा, इस केस में हम क्या करते थे कि सबसे पहले f, a की वैल्यू कितनी 3, ये कौन सा केस है याद आ रहा है, f मतलब ये होता था f जो है ax प्लस by वाला केस है। ठीक है, इसमें आ रहा था, तो d को रिप्लेस करते थे, तो हम चेक करते थे इसमें कैपिटल A, B। तो कैपिटल A, B 0 आ जाएगा, तब तो हम इसके बाद देखेंगे कि फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब 0 नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, हर बार इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो f, तो ये कितना है हमारा f, दिस इज f d डैश की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे d माइनस 3d डैश क्यूब। अच्छा, d को क्या रखना पड़ेगा f 3, 1, तो ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 इंटू 3, तो ये तो 0 आ जाएगा, मतलब ये तीनों बार 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं एक बार इंटीग्रेट करूंगा तो यहाँ पे देखो इंटू x, अब एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे 3d माइनस 3d डैश स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा साइन 3x प्लस वाई। ठीक है, अब देखो फिर से क्या करेंगे, अब ये फिर से रिप्लेस करेंगे, फिर से यहाँ रख के देखेंगे तो फिर से इसी प्रकार फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, ये फिर से 0 आ गया, तो हम फिर से एक देखेंगे e2x इंटू एक x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 3x प्लस वाई, और ये कितना आ जाएगा 6d माइनस 3d डैश। ठीक है, अब फिर से हम एक बार चेक करेंगे यहाँ पे, तो फिर से 0 आ जाएगा, तो फिर एक x का मल्टीप्लाई करेंगे 6e2x इंटू एक्स क्यूब साइन 3x प्लस वाई, ये हो जाएगा 6, और इसको x के d के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 1, तो 6 से 6 कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा हमारा एक्स क्यूब e2x साइन 3x प्लस वाई, ये हमारा क्या आ गया PI, और ये हमारा कितना आ गया CF। तो मेरे पास Z कितना आ गया CF प्लस PI एंड दिस इज इक्वल टू, ये लिख देंगे इसके साथ PI, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि यदि ये मैं इसको रिप्लेस करने के बाद, D को रिप्लेस करने के बाद ये मेरा होमोजीनियस केस बन रहा है या नॉन होमोजीनियस बन रहा है। यदि ये नॉन होमोजीनियस बनेगा तो नॉन होमोजीनियस के PI आएंगे, यदि होमोजीनियस बनेगा तो होमोजीनियस के। तो यहाँ पे होमोजीनियस बन रहा था, केस ऑफ फेलियर बन रहा था, तो इसलिए हमने केस ऑफ फेलियर में एक x का मल्टीप्लाई किया। ये केस 1 है होमोजीनियस का PI निकालने का।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब ये क्वेश्चन है, इसमें हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। सॉल्व कर मतलब इसको सी एफ निकालोगे, इसमें जैसे निकालना नहीं है, बट आप निकालना चाहो तो इसका रिपीटेड रूट है, जैसे अभी बताया सेम हो जाएगा। बट हम यहाँ देखते हैं पी आई, कितना आएगा 1/d माइनस 3d डैश माइनस 2 स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 इंटू e2x, ये आ जाएगा 10y प्लस 3x। तो यहाँ पे देखो ये किसका काम कर रहा है मेरा, दिस इज b ऑफ एक्स वाई, और ये मेरा काम किसका कर रहा है, e की पावर ax प्लस बी वाई का। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि d को रिप्लेस करूँगा, d को d प्लस 2 से, और d डैश को रिप्लेस करूँगा मैं d डैश प्लस 0 से, इसका मतलब d डैश से। तो ये कितना बन जाएगा 1/d प्लस 2 माइनस 3d डैश माइनस 2 इसका होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा मेरा। अब मैं इसको देखो, ये मैंने जब पुट कर दिया तो इसको मैं कहाँ रखूँगा 2e2x, इसको मैं आगे ले आऊँगा। अब मुझे ये ब्रैकेट वाला पार्ट सोल्व करना है, तो दिस इज इक्वल टू 10y प्लस 3x, ठीक है। अब हमारे पास इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा देखो, 2 इंटू e2x, ये 1/d प्लस 2, और एक ये माइनस 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू d माइनस 3d डैश और इसका स्क्वायर, और ये आ गया हमारा 10y प्लस 3x। ये देखो फिर से यदि मैं इसका स्क्वायर खोलूंगा तो स्क्वायर कितना आता है, d स्क्वायर प्लस 9d डैश स्क्वायर प्लस माइनस 6d डैश। इसका मतलब देखो डिग्री 2, 1 और 1 2, यहाँ 2 और यहाँ 2, मतलब होमोजीनियस बन गया। होमोजीनियस का फर्स्ट केस जिसमें हम पी आई निकालते थे जब ए एक्स प्लस बी वाई का फॉर्म का होता है, तो हम चाहे उसका देखो पी आई का फॉर्मूला था 1/f(ab). यदि ये जितना डिग्री है, यदि नॉन जीरो है, तो जितना डिग्री है एफ ऑफ डी 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 की, जैसे 2 है यहाँ पे तो 2 बार इंटीग्रेट, पिछले वाले में 3 थी तो 3 बार करते, बट वहाँ पे क्या हो रहा था, केस ऑफ फेलियर हो रहा था, तो केस ऑफ फेलियर हो जाएगा। तो इसमें भी देखो यहाँ पे डी की वैल्यू, यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 3 और बी की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर डी की जगह पर 1 रखेंगे, 3 रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो ये भी केस ऑफ फेलियर आ रहा है 2e2x। सो दिस इज केस ऑफ फेलियर है, तो क्या करेंगे, एक बार x का मल्टीप्लाई डी के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2d माइनस 3d डैश, और ये आ जाएगा 10y प्लस 3x। अब फिर से एक बार चेक करेंगे तो फिर से केस ऑफ फेलियर हो जाएगा, क्योंकि फिर से 3 और 1 रखोगे तो यहाँ से आ जाएगा 2e2x, एक x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू d तो 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 10y प्लस 3x। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x स्क्वायर e2x 10y प्लस 3x, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इसका पी आई आ गया, पी आई पूछ रहा था। यदि इसका सी एफ बोलेगा तो सी एफ भी लिख देंगे। सी एफ कितना आ जाएगा देखो, e की पावर 2x, यहाँ पे एक बार f1 प्लस 3x प्लस x इंटू (2) f2 प्लस 3x, ये इसका सी एफ आ जाएगा। इसमें हम z के लिए सॉल्यूशन के लिए z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो आपको हमने बहुत सारे केस कराए हैं, तो आप पहले तो ये सोचो कि इसके फैक्टर होंगे या नहीं होंगे। तो क्योंकि ये मैंने सबसे पहला केस कराया था जिसमें हमने दिखाया था कि जिसके केस ऑफ फैक्टर नहीं होंगे, मतलब लीनियर फैक्टर में नहीं आएगा, तो उसमें पहला ही क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो तुम्हें ऐसे करके वो उनका एक लिस्ट बना लो, क्योंकि एग्जाम देना है तो उसके लिए तुम्हें चाहिए, वहाँ तुम्हें देख से ही पता होना चाहिए कि इसके फैक्टर आएंगे या नहीं आएंगे। तो इसके सी एफ पूछेगा तो इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, बट हमें यहाँ पे इसमें आपको पी आई सिखाने का मतलब है, तो हम इसलिए इसका जो सी एफ वाला पोर्सन है वो हमारे पुराने वीडियो से देख सकते हो। अब इसका आप देखो पी आई कैसे निकालेंगे। तो पी आई के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1/d स्क्वायर माइनस d डैश कर देंगे, और ये ax प्लस a स्क्वायर इंटू वाई आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूं, ये मेरा किसका काम कर रहा है, e की पावर ax प्लस बी वाई का, और ये मेरा क्या है b ऑफ एक्स वाई में कंपेयर करूंगा। तो मैं अब यहाँ पे देखो इससे d को क्या रिप्लेस करूंगा, d प्लस a से, और d डैश को रिप्लेस करूंगा मैं d डैश प्लस a स्क्वायर से, ठीक है। तो देखते हैं कितना आएगा 1/, और ये मेरा जो ये जब मैं रिप्लेस कर देता हूँ तो इसको मुझे बाहर रखना होता है ब्रैकेट से, तो ये ax प्लस a स्क्वायर इंटू वाई ये बाहर आ गया 1/, ये कितना आ जाएगा d प्लस a का स्क्वायर, ठीक है,
माइनस ये आ जाएगा मेरा डी डैश प्लस ए, और ये आ जाएगा मेरा यहाँ पे एक्स बचा हुआ हो, या एक्स बचे या एक्स वाई बचे, वो हमें फिर उसके बाद में देख लेना है कि हम उसको कोई भी इन तीनों चारों केस में से हो, या तो होमोजीनियस बन जाएगा, यदि होमोजीनियस बन जाता है तो होमोजीनियस का केस आएगा, यदि नॉन होमोजीनियस बन जाता है तो नॉन होमोजीनियस का केस आएगा। तो अब इसको देखते हैं, तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ई की पावर ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई, ठीक है, और ये आएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे, देखो 1 बाई, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए डी आ जाएगा, माइनस डी डैश, माइनस ये किससे रिप्लेस होगा, ए स्क्वायर से, तो डी डैश प्लस ए स्क्वायर होगा माइनस ए स्क्वायर, और ये क्या बचेगा यहाँ पे इंटू एक्स। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो देखो ई ए एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई, अब ये बचेगा मेरा पास 1 वाई डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो डी स्क्वायर प्लस 2 ए डी माइनस डी डैश, और ये आ जाएगा एक्स। अब ये मेरा कौन सा केस हुआ, केस ये मेरा, क्योंकि ये देखो होमोजीनियस तो नहीं है, यदि होमोजीनियस होता तो होमोजीनियस का फर्स्ट केस लग जाता, बट ये होमोजीनियस नहीं है, तो हमें इसको क्या करना है, इसका केस हमें थर्ड आ जाएगा, कौन सा, एक्स की पावर एम बाई की पावर एन बार। इसके लिए हमें क्या करना होता है, बाइनोमियल खोलना होता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 2d कॉमन लूँ या मैं d डैश, क्योंकि लोएस्ट डिग्री कितनी है, इसकी भी 1 है इसकी भी 1 है, तो दोनों ऑप्शन है हमारे पास। बट यदि मैं यहाँ पे देखो d को कॉमन लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि d डैश ऊपर रहेगा, और d डैश ऊपर रहने का मतलब d डैश का विद रेस्पेक्ट टू हम डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आएगा, तो हमें बाइनोमियल के कम स्टेप खोलने पड़ेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम उसको ऊपर रखेंगे जिसका यहाँ पे पावर कम होगा, ताकि हमारी डेरिवेट जो बाइनोमियल का एक्सपेंशन है वो कम टर्म तक जाए। तो अब यहाँ पे देखो ये इसको करते हैं हम ई ए एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई, अब इंटू में इसमें मैंने क्या लिया 2 कॉमन ले लिया, तो ये 1 बच जाएगा, इसका पोर्शन 1 बच जाएगा, और माइनस माइनस कॉमन ले लूँ तो मैं क्या बचेगा, डी स्क्वायर बाई 2 ठीक है, तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो इसको ऐसे लिखते हैं हम डी डैश बाई 2 और ये आ जाएगा माइनस डी स्क्वायर है, ये डी स्क्वायर बाई 2 ठीक है, तो ये और इंटू आ जाएगा मेरा एक्स। ये समझ में आया, तो ये आ गया 1 माइनस ये आ गया। अब मैं इसका बाइनोमियल खोल दूंगा ऊपर जाके, तो देखो कितना आएगा, इसको लिखते हैं हम ई की पावर ए एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है, इंटू में यहाँ पे 1/2 बाहर आ जाएगा। अब ये ऊपर जाएगा, ये वाला पोर्शन ऊपर जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस ये डी डैश बाई 2 ठीक है, डी भी है यहाँ पे, और ये माइनस डी से डी कट जाएगा तो डी बाई 2 बच जाएगा ये, और इसका कितना इनवर्स और इनटू में एक्स, ठीक है। अब तो आसान है इनवर्स खोलना, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 1 है तो मुझे एक ही टर्म चाहिए, स्क्वायर वाले टर्म चाहिए नहीं, और डी डी डैश वाला भी टर्म नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ बाई भी नहीं है। देखो जब एक्स वाई होगा तो मुझे कौन कौन से टर्म चाहिए, डी स्क्वायर डी चाहिए, ठीक है, डी चाहिए और डी डैश चाहिए, और डी डी डैश का मल्टीपल चाहिए, ठीक है। ये डी स्क्वायर भी नहीं चलेगा, डी डैश स्क्वायर भी नहीं चाहिए, और बाकी इनके स्क्वायर भी नहीं चाहिए। तो मेरे पास अब यहाँ पे ना तो एक्स है इंटू बाई में भी नहीं है, तो मुझे केवल एक ही टर्म से काम चल जाएगा। तो मैं इसका एक्सपेंशन खोलता हूँ, ई की पावर ए एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई, तो ये कितना आएगा, देखो 1/2 1 प्लस डी डैश बाई 2 और ये आ जाएगा प्लस आएगा, और ये माइनस रहेगा हमारा d/2 बाकी टर्म स्क्वायर आएंगे तो बाकी हमें चाहिए नहीं, तो इंटू एक्स। तो कितना आ जाएगा इसका, देखो सॉल्व करोगे तो ई की पावर ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई, ठीक है, इंटू 1/2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स प्लस, यदि मैं डी डैश करूँगा तो डेरिवेटिव करूँगा, देखो यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाई है ही नहीं, तो ये 0 आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का आ जाएगा फिर हमारा माइनस, एक बार करेंगे तो 1/2 अब डी 1/d बचा हुआ है, तो इसका मतलब हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसका आंसर देखो यहाँ पे कितना आएगा, ई की पावर ए एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई 1/2 अब एक्स का एक बार इंटीग्रेट करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस, और यहाँ पे कांस्टेंट है तो एक बार इंटीग्रेट करोगे माइनस x/2a। तो ये मेरा आंसर आ गया इसका पी आई जो है ई ए एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई,
और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4a माइनस एक्स बाई 4a स्क्वायर। ये मेरा पी आई आ गया। ठीक है, तो यदि मेरा कोई भी केस हो, मैंने सारे केस ले लिए, तो कोई भी केस हो अब तुम ऐसे करके उसका पी आई फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये हमारा यहाँ से कंप्लीट हो जाता है इसका सॉल्यूशन। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमारे पास पी आई निकालना है। तो इस केस का नहीं है ये, बट इसमें ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या किया है कि हमने दो केसों को कंबाइन कर दिया है। तो तुम्हारे पास ऐसा ही होगा एग्जाम में भी, तुम्हें क्या होगा केस ऐसा नहीं आएगा कि सिंगल केस आएगा, एक दो केस वो कंबाइन करके देता है प्लस में। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका पी आई निकालेंगे अलग से और इसका पी आई निकालेंगे अलग से। ये हमारा केस 1 वाला हो जाएगा और ये हमारा केस 2 हो जाएगा जिसमें साइन 1। तो इसका हम देखो पी आई देखते हैं। पी आई 1 बाई ये डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1 और ये हो जाएगा cos x प्लस 2y और e y। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि कंबाइंड आएगा तो आपको कैसे उसका पी आई निकालना है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ cos x प्लस 2y, क्योंकि एडिशन है तो दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देंगे, डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1 और प्लस e की पावर y, दिस इज डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1। तो मैं इसको P1 बोल रहा हूँ और इसको P2 बोल रहा हूँ। तो ये जो PI मेरा है, PI हो क्या गया यहाँ पे, PI इक्वस टू P1 प्लस P2। तो अब हम अलग अलग दोनों को कैलकुलेट कर देते हैं। देखो यहाँ पे हम P1 कर रहे हैं, P1 इक्वस टू क्या होगा 1 बाई डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1, दिस इज कॉस एक्स प्लस 2y। तो ये देखो दूसरा केस है, दूसरे केस में डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे हम किससे, यहाँ पर डी स्क्वायर को -1 के स्क्वायर से, तो -1 ही हो जाएगा। और डी डैश के स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, -2 के स्क्वायर, तो -4 हो जाएगा। और डी डी डैश को रिप्लेस करेंगे हम -kb से, तो -2। तो देखो यहाँ पे आएगा कितना, दिस इज P1 इक्वस टू 1 बाई ये आ जाएगा -1 माइनस माइनस कितना आ जाएगा ये +2 और ये डी डैश को ऐसे ही रहता है इस केस में, और एक ये -1 और ये आ जाएगा cos x प्लस 2y। तो यहाँ से आप देखोगे कि 2 प्लस का माइनस ये कट जाएगा तो 1 बाई डी डैश बचेगा और cos x प्लस 2y। और cos का इंटीग्रेशन, अब 1 बाई डी डैश मतलब इंटीग्रेशन होता है विद रेस्पेक्ट टू y, तो इसका इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे तो cos x प्लस 2y dy, सो दिस इज इक्वस टू साइन x प्लस 2y और y के रेस्पेक्ट में करोगे तो y2। तो ये आ गया इसका P1। अब P2 देखो, P2 मेरा कौन सा है, P2 मेरा फर्स्ट केस है जिसमें D को रिप्लेस करते हैं हम A से और D डैश को रिप्लेस करते हैं हम किससे, B से। तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या है, A 0 है और B इक्वस टू मेरा 1 है। तो D इज रिप्लेस्ड बाई 0 एंड D डैश इज रिप्लेस्ड बाई 1। तो ये कितना आएगा P2 इक्वस टू E की पावर y। तो यहाँ देखो 0 माइनस ये कितना हो जाएगा 0 प्लस ये आ जाएगा 1 और ये आएगा -1। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 हो गया। तो जब भी 0 होता है तो हम क्या लिखते हैं इसको, केस ऑफ फेलियर। तो केस ऑफ फेलियर में क्या करते हैं, एक x का मल्टीप्लाई किया, नीचे हमने डी वाई डी डैश किया और ये हमारा कितना आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश -1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा ई की पावर y। तो इसको सॉल्व करेंगे x d के रेस्पेक्ट में 2d माइनस डी डैश प्लस ये 0 हो जाएगा क्योंकि d के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और ये भी 0 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा e की पावर y। अब ये यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या होगा कि ये होमोजीनियस केस हो गया, डिग्री इसकी कितनी आ रही है 1। तो हम क्या करेंगे, होमोजीनियस केस में यहाँ पे a कितना है 0, तो d हमारा 0 हो जाएगा और d डैश कितना आएगा हमारा 1, ठीक है, क्योंकि ये b 1। और एक बार इंटीग्रेट कर दें क्योंकि डिग्री 1 है और ये f ऑफ 0,1 हमारा क्या आ रहा है -1 आ रहा है जो कि 0 नहीं है, तो जी इसकी डिग्री 1 ही रहेगी, केस ऑफ फेलियर नहीं हुआ। तो दिस इज एक्स वाई, एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी -1 और इंटीग्रेशन ऑफ ई वाई और ये हो जाएगा ई वाई, इसको यू मानते हैं ई यू डी यू। तो ये कितना आ जाएगा x माइनस एक्स ई यू का ई यू। तो u को u हमने क्या माना था, u हमारा y है, तो y हम बाद में रिप्लेस करते हैं केस में इसमें, तो -x इक्वल y। तो ये आ गया -x ई की पावर y। तो मेरा ये पी आई कितना आया, दिस इज इक्वल टू ई की पावर -x
माइनस एक्स ई की पावर वाई प्लस 1/2 साइन एक्स प्लस 2 वाई। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका पी आई है। तो आपको ऐसे ही यहाँ पे एक और दे दे या एक्स वाई दे दे तो इसका हम थर्ड केस से कर देंगे, या फिर यहाँ पे और कुछ दे दे एक्स प्लस वाई इंटू ई की पावर समथिंग, तो केस 4। तो कितने भी केस यहाँ पे ऐड कर सकता है, तो वो हम एक एक केस हम जानते ही हैं, तो उसका P1 P2 P3 P4 करके हम कोई भी पी आई निकाल देंगे। तो मुझे लगता है कि नॉन होमोजीनियस के सारे केस हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसमें एक हमारे पास ये लैप्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और एक कोचियालर रह रहा है तो वो भी हम अप्लाई कर देंगे, मतलब अपलोड कर देंगे। तो आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और इस बार मैं क्वेश्चन 2 3 4 ज़्यादा ले रहा हूँ, तो आपको कहीं ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। तो बस आप हमारा चैनल देखते रहिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।